हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में हम एसएल कैसे ट्रेल करते हैं, उसको हम कैसे लगाते हैं, वन बाय वन करके हम उसको देखेंगे। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट में रहना है, मार्केट में बने रहना है, तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए। और स्टॉप लॉस लेने के लिए जो होता है वो आपका सिंपल सा मेथड होता है कि हम उसको कहाँ पे मिनिमम पे हमें कट करना है कि यहाँ तक हम लॉस बियर आउट कर सकते हैं, या फिर हम उसको कहाँ तक हम इसको ट्रेल कर सके ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। साथ में 2022 का आज स्टार्टिंग डे है, तो इसके कारण भी हम नया कुछ अपना रेजुलेशन लेंगे कि हमें न्यू ईयर पे क्या करना है। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हम उसको भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ऑलरेडी मैंने दे रखा है, इसको आप यहाँ से जुड़ सकते हैं मुझसे। अब हम चार्ट पे आ गए हैं। तो चार्ट पे आने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारी सारी लाइंस ड्रा की गई हैं इसको मैं हटा देता हूँ, इंडिकेटर्स जो भी लगा रखे हैं हमने। तो हमारा ये चार्ट है फ्रेंड्स, इसको हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ बनता है, रेजिस्टेंस कहाँ बनता है। लेकिन उससे पहले कुछ 5 रूल्स होते हैं, उसको आपको नोट डाउन करना है। 2022 में अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो 2023 के स्टार्टिंग से उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने ट्रेडिंग जर्नी में। सबसे पहला होता है कि आपको एक प्रोसेस बनाना होता है, उस पर फॉलो करना होता है। रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना होता है कि हमें रिजल्ट कितना मिलेगा। आपको प्रोसेस है तो रिजल्ट आपको देगा, सारे प्रोसेस वर्क करते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए कोई सबका अपना अपना चॉइस होता है, अपने वे से ट्रेडिंग स्टाइल होता है। दूसरा होता है कि डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन है कि हमारा जब सेटअप बोलेगा तभी हमें ट्रेड करना है। और उस टाइम पे जब आप ट्रेड कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट वहाँ आता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग किया है कि हम ट्रेड में बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हम ट्रेड के साइड में बने रहेंगे, तो वहाँ आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इन सब का जो बेस होता है वो होता है रिस्क एंड रिवार्ड। अगर आज आपने 200 पॉइंट का रिस्क लिया है, किसी भी फील्ड में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटी, इक्विटी, अगर 200 पॉइंट का आप वहाँ पे रिस्क लेते हैं तो एटलीस्ट 300 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। मिनिमम टारगेट तो 200 पॉइंट होना ही चाहिए, क्योंकि आपके जो रेशियो हैं, अगर आप 200 पॉइंट लेते हैं तो आपके जो प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे वो अगर आप 60% 70% रहते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन यहीं आप 1.5 मतलब 300 पॉइंट लेते हैं तो अगर आप 50% भी आपके ट्रेड सही जाते हैं तो आप वहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे। वो आप निकाल के देख सकते हैं। आज आपने प्रॉफिट किया, कल लॉस कर लिया। अगर आपने प्रॉफिट आज 200 रुपये का किया है, कल आज नेक्स्ट डे में आप उसको 300-400 रुपये का लॉस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी भी हैम्पर होगी और आप वहाँ पे सही से प्लान नहीं कर पाएंगे। और इन सब का जो मेन होता है, बेसिक होता है, वो होता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो आपने मिस्टेक कर रखी है ट्रेडिंग जर्नी में, वो इस ईयर में ना करें। उसके लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, एक ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल बनाइए जिसमें आपको बाई किया है, क्यों बाई किया है, किस सेटअप पे बाई किया है, वो सारी चीज़ें राइट डाउन करके रखिए। उसके ऊपर में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, वो आने वाले टाइम में इस वीक में मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा। तो अभी इन सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम सीख रहे हैं, ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं, लेकिन सब कुछ सीखने के लिए उसके बाद जो हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं, स्टॉप लॉस की बात करते हैं, वो हम कैसे करते हैं। तो हमारा ये सिंपल, मैंने एक चार्ट खोला है, अगर आप देखोगे तो ये हमारा 1 आवर का हम ट्रेडिंग सेटअप है। तो इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हमें 4 आवर के सेटअप में देखना होता है कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग करना हमारे लिए बेस्ट होगा। उसके लिए हमें देखना होता है कि 4 आवर में कैसा सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा मार्केट यहाँ पे बना हुआ है, इस रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। जो मैं आपको रेंज देता हूँ उसको लिए आप देखिए, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब रेंज है, ये कोई कुछ भी हो सकती है, XYZ प्लस या माइनस। अब हमने इसको मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसको देखेंगे कि आवरली सेटअप में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा भी पीछे जाना पड़ेगा। हमने कहाँ मार्किंग किया, यहाँ मार्किंग किया। अब यहाँ अगर आप देखते हैं, फर्स्ट टाइम जो इसने सेटअप बनाया ऊपर की तरफ, एक तो ये रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन क्यों है, उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करना आना चाहिए। और धीरे धीरे मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, दोबारा ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद एक रेंज का फॉर्मेशन किया है इसने, और रेंज के ऊपर भी निकला है, लेकिन ये क्लोज नहीं कर पाया। आपको क्लोजिंग बेस से काम करना होता है, ऐसी कैंडल्स को नहीं पकड़ना होता है, क्योंकि इस कैंडल्स को अगर आप पकड़ते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं।
इसके लिए आप रेंज को पकड़ेंगे, और अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं तो रेंज के नीचे निकलते ही इसको आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आपको सेफ साइड प्ले करना है तो वन टाइम ये जब दोबारा नीचे आ जाए, उसके बाद जब ये रिएक्ट करके यहाँ 2 कैंडल इसने फॉर्मेशन किया, यहाँ आप अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ इजिली आपको 100 से 200 पॉइंट 300 पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा। अगर यहाँ आप देखोगे लगभग आप 150 से 200 पॉइंट का आपका एसएल यहाँ हमारा जो रहेगा। अगर आप सेफ साइड प्ले करते हैं, सेफ साइड के लिए आपका एसएल जो इस ट्रेंड जो हमारे रेंज की फॉर्मेशन के, इससे 10 से 20 पॉइंट ऊपर ले लीजिए। जैसे आप 70,000 पे है तो आप 70,020 का यहाँ पे एसएल प्लान कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे करेंगे कभी कभी मार्केट क्या होता है वहाँ तक जाता है और उससे डाउन साइड आता है। बेस्ट बेस में क्या होता है, इसमें टाइम डिके नहीं होता है कि टाइम के साथ आपका लॉस हो जाता है। अगर आपने ट्रेड ले लिया उसी में घूमता भी रहता है तो आपको कुछ ना कुछ ये दे के जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका लॉस लेके जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे अगर इस रेंज को फॉर्मेशन को 200 पॉइंट का रेंज है तो इसमें ये 400 पॉइंट तक का ये आपको देख के जाता है। 1:2 मैक्सिमम टाइम पे चलता है, हम 1 बाय 1 करके इसमें देखेंगे। तो ये हमारा एक एनालिसिस थी। सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन की मार्किंग करना आना चाहिए। उसके लिए आपको मेरे चैनल को रेगुलर वे से देखना होगा। जैसे यहाँ अगर हम देखते हैं एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस ट्रेंड को अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड करते हैं तो यहाँ आपको कुछ देखना ही नहीं है फ्रेंड्स। सिंपल सा ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस भी बना रहा है, 2 बार आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद में ये नीचे नहीं जा पा रहा ना ऊपर जा पा रहा। तो इस तरह के रेंज के लिए आपको यहाँ से बैठना है, वेट करना है कि जैसे मार्केट एक मूव करेगा हमें तुरंत उसमें बने रहना है। लेकिन इतना बड़ा फॉल हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता है कि तुरंत आप इसे बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में चले जाएं। इसके लिए दोबारा आपको कंफर्मेशन देगा मार्केट, तभी जाना है। जैसे मार्केट में फॉल होता है, फिर 1 घंटे यहाँ कंसोलिडेट करता है, 1-2 घंटे, मिनिमम 3 घंटे वहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद में वो रेंज लगभग जितनी 200 पॉइंट से ज़्यादा की है तो आप वहाँ पे थोड़ा टेक केयर करिए। अगर 200 पॉइंट के अंदर की रेंज है तो आप वहाँ पे 200 पॉइंट का एसएल लगा के सेल कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 200 पॉइंट से ज़्यादा का प्लान मत करिए इंट्राडे के लिए। हाँ, यही अगर आप पोजिशनल वे में करते हैं तो आप थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में जाके, जैसे हमें ट्रेडिंग करना है तो हम 4 आवर के बेस मानेंगे, 4 आवर के बेस पे हम अपना प्लान करेंगे कि कैसा परफॉर्म करना, वहाँ से हमें बी बिल्डिंग करना होता है। अगर इनकेस हम पोजीशन पे जाते हैं, पोजीशन के लिए हमारा वीकली एनालिसिस जो रहती है उसके बेस में हम डे का हाई और लो लेके चलते हैं कि जैसे हमें मार्किंग करना है डे के हाई और लो को ही लेके अभी जैसे हम यहाँ कहीं देख लेते हैं, यहाँ अगर हम पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं तो 2 दिन मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा है। इस रेंज के जिधर भी निकालेगा ऊपर या नीचे उसको आपको ट्रेड करना है। ये एज ए सपोर्ट भी काम कर रहा है, 67,500 600 ये सारे रेंज इसके लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको प्लान क्या करना होता है, एटलीस्ट इस कैंडल का लो आपके लिए एसएल रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर निकलता है आप यहाँ पे बने रहिए। जैसे इस कैंडल का नेक्स्ट डे की कैंडल के लो को नीचे निकाल रहा है, आपको यहाँ से अपना एसएल करके एग्जिट हो जाना होता है, क्योंकि एसएल आप लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे, तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट में बने रहेंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आपको मेजर लॉस होने के चांसेस भी बने रहते हैं। अब हम रैली की बात करते हैं। जैसे हमने किसी रैली को अगर रेगुलर बने रहते हैं, कोई रैली हमें मिल जाती है, अगर उस रैली की बात करते हैं तो ये जैसे यहाँ की कोई रैली बन रही है, रेंज बनाया, रेंज कोई ब्रेकआउट करेगा ऊपर या नीचे, हमने देखा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, हम कंटिन्यूस में बने रहेंगे, अपने एसएल को प्रीवियस डे के लो को ट्रेल करते हुए चलेंगे। जैसे प्रीवियस डे के ट्रेल लो एसएल को निकालेगा, इसके लिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं। आप तो अपना कोई यहाँ पे अलर्ट लगा लीजिए, अलर्ट जैसे मार्केट उस लेवल तक आएगा आपके पास मैसेज जनरेट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे सिस्टम में अपने एसएल प्लान कर लिए। अब इन केस आपने यहाँ एसएल लगा रखा है और मार्केट यहाँ तक आ गया तो आपका नेक्स्ट डे का जो एसएल रहेगा यहाँ पे हो जाएगा। एसएल आप ट्रेल करते जाइए, ट्रेलिंग इसको ही बोलते हैं। अगर आपका सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है, तो आप एसएल अपना सेफ साइड में रिस्क रिवार्ड के बेस में अपना प्लान कर सकते हैं। तो ये हम एसएल बोलते हैं। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस, जो आपके लॉसेस को तुरंत कट कर देता है, उससे ज़्यादा आप लॉस ना ले। अगर 5 सेटअप हैं, सबसे पहले आपका किस बेस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, रेंज फॉर्मेशन, किसी एक पे ट्रेड करिए और अपना एटलीस्ट स्टार्टिंग में आप 2 लॉट से ज़्यादा से मत करिए। उसके बाद से आप अपना लॉट से बढ़ा सकते हैं अगर आप 1-2 महीना प्रॉफिट में रहते हैं। अगर आप 2 लॉट से भी करते हैं तो भी आपका पैसा डबल हो सकता है। अगर 7,000-8,000 का रेंज हमारा है, 2 लॉट करते हैं, आपको 15 से 20,000 का लगाते हैं और आप डेली 200-300-400 पॉइंट निकालते रहते हैं। कभी कभी मार्केट आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट
वो इस बेस से देगा कि आप वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं और उस पर बिलीव कर रहे हैं। उसके पहले आपको सेटअप पे बिलीव करना होगा, तभी आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एसएल की वीडियो थी। आपको एसएल ट्रेल करना है, किस तरह लगाना है, ये मैंने आपके लिए बता दिया। बाकी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसको मैं फर्दर और नेक्स्ट वे में एनालिसिस करूँगा। अगर आपको सेफ साइड प्ले करना है तो सेफ साइड के लिए आप 4 आवर में व्यू देखिए। ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, 4 आवर में व्यू देखिए, क्या रेंज फॉर्मेशन है, उस रेंज के हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए। अगर नीचे आप सेल साइड कर रहे हैं तो हाई का आप एसएल लगा के रखिए। और अगर आप सेफ साइड प्ले करना चाहते हैं, जैसे इस रेंज को अपने यहाँ पे सेलिंग साइड में देखा कि मार्केट घूम रहा है, हमें सेल साइड में, जैसे इसको निकालता है बॉडी को नीचे, तो हम सेल साइड करेंगे। तो हमें सेल साइड प्लान करते हैं तो इसके ऊपर आप अपना एसएल प्लान कर लीजिए। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता जा रहा है, आप वहाँ पे अपना ट्रेल करते हुए चलिए। एसएल को जो हमारा था 4 आवर में यहाँ पे आ गया, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा। फिर कैंडल ने कुछ ऐसा फॉर्मेशन किया है तो यहाँ आपको कंफर्म नहीं आ रहा, तो अपना एसएल आप यहीं पे लगा के रखिए। इनकेस यहाँ रिवर्स होता है, ऊपर निकल जाता है, तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाए। फिर मार्केट मूव देगा, फिर उसमें आप एंट्री करिए। वन शॉट में आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा, धीरे धीरे करके एसएल भी लेना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।